Welcome to another episode of House of Wellness. Today we'll be focusing on the physical component and we will be speaking about functional foods for eye health. My co-host Sonam, who is a nutrition, diet, nutrigenetic and sleep consultant, will brief us about foods for eye health. Welcome Sonam. Hi, Minaz ji. So what foods would you say are important for eye health? The arena of foods is always connected. So, what is good for eye health, coincidentally, is also very good for our blood vessels and our heart health. So, in short, eating right helps in all the different areas. When we particularly think of foods which are functional for eye health, we must keep in mind the rainbow of colors on our plate. Mm. So, all the colors of the rainbow, if you focus on eating one color every day, which is not too difficult, of whatever it is that is locally available to you, जो भी आपको easily accessible होता है, उस हिसाब से आप 7 days में 7 colors cover कर सकते हैं. Keeping all this in mind, proteins are very, very important for eye health. You must have also dairy. हमारी जो छाछ और दही है, नॉट टू मच ऑफ मिल्क, क्योंकि कई बार मिल्क से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है जो हम नहीं चाहते हैं. लेकिन छाछ और कर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स हमें लेना चाहिए. और जैसे मैंने बोला, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हर तरीके के कलर्स के, जिससे हमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं. एग्स बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि एग प्रोटीन में भी रिच होता है, उसमें विटामिन ए भी होता है और एक कंप्लीट फूड होता है जिससे हमें फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिलते हैं. सो एग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आई हेल्थ. नट्स एंड सीड्स जिसमें हमें प्रोटीन और असेंशियल फैट मिलता है, ऑलवेज ऑलवेज अनसॉल्टेड. और एक चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगी, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हम खाते हैं, जो येलो, ऑरेंज, रेड, उसके डिफरेंट शेड्स में होता है, उसमें बेटा कैरोटीन होता है. और हम चाहते हैं कि बेटा कैरोटीन एक विटामिन ए के एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो. ये कन्वर्जन के लिए 1 या 2 ड्रॉप्स ऑफ फैट असेंशियल होता है. तो आप घी डाल सकते हैं 1 या 2 ड्रॉप ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के ऊपर, जो भी येलो, ऑरेंज, रेड है, या 1 ड्रॉप ऑफ ऑलिव ऑयल. ऑल दीज थिंग्स वर्क. और मैंने बात किया था हार्ट हेल्थ और ब्लड वेसल्स की, जस्ट लाइक आई हेल्थ और आई फूड्स के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ब्लड वेसल्स चाहे वो हार्ट में हो या आईज में हो, डायलेटेड रहें. हम नहीं चाहते कि वो श्रिंक हो जाएं. तो इसके लिए जो भी फूड्स ग्रीन कलर के होते हैं, पालक हुआ, केल हुआ, डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी सीजनल है, लोकल है, ये सब चीजें हमारी हर बॉडी पार्ट की ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं. थैंक यू सोनम फॉर दैट दोज टिप्स. एक क्वेश्चन था कि एग योक खाना चाहिए कि नहीं, इज इट गुड फॉर आवर हेल्थ और नो? राइट. जैसे कि हम हमेशा बात करते हैं कि न्यूट्रिशन को पर्सनलाइज्ड होना चाहिए. वन मैन्स मीट इज अनदर मैन्स पॉइजन. ऑल्सो ये फील्ड ऐसा है जैसे एवरी डे हमको कुछ 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 नई इंफॉर्मेशन आती है. जो पुरानी स्कूल ऑफ थॉट थी, बोलती थी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है, अगर आपको अवॉइड करना है, तो आप अंडे की जो गर्दी है, जो उसका योक है, उसे कम्प्लीटली आप बंद कर दीजिए. जो नया रिसर्च आई है वो हमें बताती है कि एग योक और कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा संबंध नहीं है. तो फर्स्टली मैं ये एडवाइस दूंगी कि आप अपनी पर्सनल लिपिड प्रोफाइल देखिए और आप एक मिडिल पाथ फॉलो कीजिए. 7 दिन में, मतलब इन 1 वीक, आप मैक्सिमम 3 to 4 योक्स खाइए. 3 महीने के बाद फिर से लिपिड प्रोफाइल करा के देखिए. कुछ बड़ा तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान हर फूड को अलग अलग वे में मेटाबोलाइज करता है. सो फॉलो अ मिडिल पाथ, क्योंकि एग योक में बहुत सारे वाइटल विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं. सो वी शुड डेफिनेटली लुक एट आवर लिपिड प्रोफाइल और हफ्ते में 3 से 4 बार खा सकते हैं. ओके, ओके, ग्रेट.
So, Sonam, what are the harmful foods for the eyes? बिल्कुल। हमने सुना होगा कि जिन्हें हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर हाई जिनका होता है, जिनको डायबिटीज होता है, मतलब उनका ब्लड शुगर हाई होता है, उनकी आंखों की हेल्थ हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम देती है। सो वो सब फूड्स जिससे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो सब फूड्स हमें अवॉइड करना जरूरी होता है। सो हम्म, रिफाइंड फ्लावर जिसे हम मैदा कहते हैं, काफी बार हमने पास्ट में भी डिस्कस किया है कि मैदे से शुगर स्पाइक होता है। सो हर तरीके की वाइट ब्रेड, पाव, पास्ता, नूडल्स, कुकीज, बिस्किट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स जो पैकेट से निकल रहे हैं, उसे जहां तक हम अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए। फिर वो सब चीजें जिसमें ज्यादा सॉल्ट होता है, पिकल्स, पापड़, सॉसेज, सॉसेज में हमें लगता है कि सिर्फ ज्यादा सॉल्ट होता है, सॉसेज में बहुत सारा हिडन शुगर भी होता है, वो भी हमें अवॉइड करना जरूरी होता है। any kind of canned food, preserved and processed meats, ये सब हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा बॉडी में बहुत सारा सॉल्ट बढ़ जाता है, जिससे हमें दूसरी डिजीजेस होती हैं, और वो डिजीजेस फिर हमारी आंखों पर भी नेगेटिव उनका इम्पैक्ट होता है। हम्म, अल्कोहल का सेवन कम करना चाहिए। आज हमें रिसर्च एब्सोल्युटली नंबर्स के साथ बता रही है कि जो लोग हफ्ते में 3 या ज्यादा बार अल्कोहल का सेवन करते हैं, उनके कैटरैक्ट बहुत जल्दी डेवलप होता है आंखों में। सो वी शुड लिमिट आवर अल्कोहलिक ड्रिंक्स। स्मोकिंग का सेवन बिल्कुल कम करना चाहिए या बंद करना चाहिए जहां पर भी पॉसिबल होता है। सो ये जो सब फूड्स पैकेट से निकल रहे हैं, हाई शुगर, हाई अमाउंट ऑफ मैदा, हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट, इन पे एक फुल स्टॉप लगाना जरूरी है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, अपना होम एनवायरनमेंट में जहां पर हम फूड कंट्रोल कर सकते हैं, वहां पे ये सब चीजें ना लाएं। क्योंकि आप सुपरमार्केट में चल रहे हैं और वहां पे आप पास करते हैं कुछ हल्दीराम का एकदम अच्छा, कुछ चटपटा चिवड़ा है, आप एक बार अपने आप को मना कर सकते हैं, मन मार सकते हैं, यू विल पास फ्रॉम देयर। लेकिन वो ही चीज अगर आपके घर की पैंट्री में पड़ी है, आप कितनी बार अपना मन मारेंगे। सो जहां पर भी कंट्रोल है होम एनवायरनमेंट में, इसे ना लाएं। राइट राइट, एंड आई कैन से दैट अगर आपको भूख लगी है तब आप ग्रोसरी स्टोर करने में मत जाइए ग्रोसरी एब्सोल्युटली। खरीदने के लिए. You will buy all the wrong foods. 101%। Yeah, yeah. Okay. So, Sonam, are there any habits that you can suggest which can minimize eye strain? हाँ, एकदम बेसिक हैबिट्स है। लाइक आई सेड, अल्कोहल और स्मोकिंग जितना आप कम कर सकते हैं उसे कम कीजिए। अगर आप धूप में जाते हैं तो सन ग्लासेस जो भी प्रोटेक्टिव गियर है, काफी बार सीनियर्स को पता नहीं होता है कि आज फोटोक्रोमैटिक लेंसेज अवेलेबल है। मतलब अगर आप चश्मा लगाते हैं और आप धूप में जाते हैं तो वो चश्मा ऑटोमेटिकली थोड़ा डार्क हो जाता है, सन ग्लास की तरीके से काम करता है। सो Hmm. फाइंड आउट अबाउट दैट। आजकल हम बहुत सारे गैजेट्स देखते हैं, टीवी होता है, लैपटॉप होता है, हमारे मोबाइल्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। या तो आप एक ब्लू लाइट फिल्टर का ग्लास खरीद लीजिए, या जो भी डिवाइस है उस पे वो फिल्म लगा दीजिए। दीज थिंग्स आर अवेलेबल इन द मार्केट टुडे। एंड ऑफ कोर्स हर 6 से 12 महीने में आपकी आईज का चेकअप कराइए। मेक श्योर आपको अगर डायबिटीज है तो वो कंट्रोल में है, मेक श्योर अगर आपको ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में है, एंड मेक श्योर अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल है तो आप उसे ट्रीट करा रहे हैं। यस, एंड आई प्रेशर भी जानना बहुत जरूरी है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट। सो वो जब हम चेकअप कराते हैं, आजकल आईज की सोनोग्राफी होती है, आई का प्रेशर टेस्ट होता है, ये सब अवेलेबल होता है एक छोटे से आधे घंटे के चेकअप में। राइट राइट राइट. थैंक यू सोनम, दैट वाज वेरी वेरी वैल्यूएबल जो भी आपने एडवाइस किए. एंड आई ट्रस्ट, मैं होप नहीं करूंगी लेकिन मैं ट्रस्ट करूंगी कि सीनियर्स ये डाइट फॉलो करेंगे और उनकी आईज की हेल्थ की ध्यान रखेंगे.
they'll take care of their eye health. Most welcome. Thank you. And cheers to wellness. Cheers to wellness.